हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी प्लानिंग करते समय क्या सच में पीरियड यानी कि पीरियड खत्म होने के बाद में कब आपको हेयर वॉश करने चाहिए और कब आपको बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या सच में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बाल धोने के पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जो कि आपको मां बनने में मदद कर सकता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं और समझते हैं उन सारे तथ्यों को, रहस्य को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहता है हमारा साइंस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि जब महिला को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रहे हैं, सब कुछ सही है, हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने करवाई है, सब कुछ सही है, मेल पार्टनर के सेल्स भी अच्छे हैं, फीमेल पार्टनर के एक क्वालिटी से भी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, पीरियड्स भी सब सही है, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें कि तो पुरुष और महिला दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वहां पर ये जो हेयर वॉश ट्रिक है वो आपको काफी हद तक मदद कर सकता है मां बनने में। कैसे, चलिए इसके पीछे का हम बेसिक साइंस जानते हैं कि आखिर जो हमारा साइंस है वो क्या कहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पीरियड नॉर्मल है, ठीक है, जब आपके पीरियड आते हैं यानी कि जो आपका पीरियड का साइकिल है वो 28 दिन का है या 30 दिन का है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो जब आपको पीरियड आते हैं तो आप मान लीजिए कि आप 4 से 5 दिन के अंदर हेयर वॉश कर लेते हो, यानी कि कंप्लीट आप अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लेते हो, आप पीरियड से टोटली फ्री हो जाते हो, ठीक है। अगर आपने काफी कोशिश करके देख ली है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक को पर्सनली मैंने भी फॉलो किया और मुझे इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हेयर वॉश ट्रिक को मैंने कैसे किया था, कितने दिन तक मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे और इसको करने से मुझे क्या रिजल्ट मिले थे। सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो पीरियड का साइकिल है नॉर्मल है, 5 दिन में आपने हेयर वॉश कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद से ही आपको अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। यानी कि आपको 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना है। एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाइए या फिर रेगुलर भी बना सकते हो, बट अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन बनाते हो तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि अगर डेली भी अगर रिलेशन बनाना पड़े तो कहीं ना कहीं एक हेडेक जैसा हो जाता है कि हाँ मुझे तो डेली यानी कि रिलेशन बनाना है, मुझे बच्चा चाहिए। ये ऐसा हेक्टिक नहीं होगा अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन बनाते हो, तो इससे यानी कि काफी आप रिलैक्स फील करोगे और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। दोनों यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आप एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर ये जो 10 दिन का वेट पीरियड है, 10 से लेकर यानी कि करीब 14 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोग बिल्कुल हेयर वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर मान के चलिए कि आपका जो सक्सेसफुली ओव्यूलेशन है वो अगर इन दिनों आप जब कांटेक्ट बनाते हो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो ओव्यूलेशन का जो समय है वो 14 से लेकर 17-18 दिन के बीच में है, आपने इन दिनों बिल्कुल सावधानी से रिलेशन बनाया, सब कुछ यानी कि अच्छे से देख के समझ के हर वो छोटी से छोटी चीज को आपने समझ के रिलेशन बनाया, आपने ऐसी कोई भी गलतियां नहीं करी जिससे कि आपको यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में बाधा आए, यानी कि आपने सब कुछ किया, ठीक है।
लेकिन अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आपने इससे पहले सब कुछ ट्राई करके देख लिया, नहीं हो रहा है, तो हेयर वॉश ट्रिक पर भी एक बार भरोसा करके देखिए। आपको यहाँ तक तो रिलेशन बनाना है, यहाँ तक आपको हेयर वॉश भी करना है, लेकिन जो ये 21वां दिन है, यानी कि यहाँ तक तो आपका ओव्यूलेशन मान के चलिए सक्सेसफुली हो गया। यानी कि अगर ओव्यूलेशन टाइम पे हुआ तो निषेचन की जो प्रक्रिया है आपकी बॉडी में वो शुरू हो गई, यानी कि निषेचन होने के बाद में जो बच्चा बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। इन दिनों से मान के चलिए 17-18 दिन के आसपास आपका जो अंडा है वो फूटा, निषेचन हुआ, तो यहाँ से आपके बॉडी में यानी कि इम्प्लांटेशन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो बच्चा बना हुआ है वो आगे ग्रो करेगा। और फिर जब 23वां-24वां दिन होगा आपके पीरियड का, उसके आसपास या उससे थोड़े से आगे आपका जो बच्चा है वो इम्प्लांट हो सकता है आपके गर्भाशय की दीवार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको हेयर वॉश ट्रिक को थोड़ा सा समझना है कि आखिर हेयर वॉश आपको क्यों नहीं करना है। देखिए, इसके पीछे का सीधा सा अगर हम लॉजिक समझे तो लॉजिक ये है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो अगर आप 10 से 15 दिन अगर हेयर वॉश नहीं करते हो और हेयर वॉश नहीं करने की वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो इससे बढ़कर क्या है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक यानी कि जो हमारी साइंस है वो ये कहती है कि अगर जो महिलाएं पूरे महीने के 300 दिन अगर हेयर वॉश करती है तो इससे कई बार उनका जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है तो जो आपका इम्प्लांटेशन का जो फेज चलने वाला होता है, तो इस समय क्या होना चाहिए कि जो आपका यूट्रस है उसको वार्म होना चाहिए, यानी कि ना वो ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज्यादा गर्म, यानी कि वहां का जो टेम्परेचर है, जो यूट्रस के अंदर का जो वातावरण है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप अगर कुछ दिनों के लिए अगर बाल नहीं धोते हो, ठंडे पानी का आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, तो यहाँ पर आप अपने यूट्रस को वार्म रख सकते हो। अब काफी सारी महिलाओं का ये सवाल होगा कि मैम हम तो गर्म पानी से हेयर वॉश करते हैं, तो गर्म पानी से हमारे यूट्रस कोल्ड कैसे होगा, ठंडा कैसे होगा। तो देखिए, यूट्रस ठंडा इस स्थिति में होगा, आपको ये लग रहा है, आपने भी देखा है कि जब हम बाथ लेते हैं, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हम गर्म पानी से ही अगर हेयर वॉश करते हैं, लेकिन गर्म पानी भी तो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। जो हमारा हेयर है वो जैसे ही यानी कि पानी के संपर्क में आता है, कहीं ना कहीं हल्का सा ठंडा होता है ना, तो ये जो आपका माइंड है, माइंड और यूट्रस का दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। इस वजह से कई बार आपको यानी कि अगर आज से पहले आपने इस चीज को नहीं आजमाया होगा तो कभी आजमा के देखिएगा कि अगर आपके पीरियड आने वाले होंगे 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार आप हेयर वॉश करिए, शैम्पू करिए, तो आपके जो पीरियड है वो बिल्कुल डेट पर आ जाएंगे, क्योंकि आप 3 से 4 दिन से लगातार हेयर वॉश कर रहे हो, तो इससे आपका यूट्रस हल्का सा कोल्ड होगा और इससे आपका पीरियड शुरू हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ बाल इसीलिए नहीं धोने क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पीरियड आए, हमें प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए, या तो आप इसको मिथ समझिए या लॉजिक समझिए या तो इसके पीछे की साइंस समझिए, लेकिन हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करके कईयों महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, आप भी कर सकते हो। केवल और केवल आपको 10 से 12 दिन हेयर वॉश नहीं करना है। अब ये जो 10 से 12 दिन है, जब अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हो तो कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि मैम अगर हम हेयर वॉश नहीं करेंगे तो इससे बाल खराब हो जाएंगे, या फिर जो महिलाएं मोमेडियन है, जो नमाज वगैरह पढ़ती है, वो महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि मैम अगर हम हेयर वॉश नहीं करेंगे तो फिर हम नमाज वगैरह कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो पाक रहना पड़ता है। तो पाक रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको इन दिनों अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है। 10 से 12 दिन बिल्कुल रेस्ट करिए, यानी कि सब काम करिए लेकिन रिलेशन ना बनाइए। तो अगर आप हेयर वॉश नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तब ज्यादा जरूरी होता है आपको पाक होना, कि हेयर वॉश वगैरह करोगे तभी जाके आप अपने नमाज वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। तो इसीलिए आपको हेयर वॉश यहाँ पर नहीं करना है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने हेयर वॉश को कब से कब तक नहीं किया था। जैसे आप परेशान हो, आज माँ नहीं बन पा रहे हो कहीं ना कहीं, इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। ऐसे ही मैं भी जब यानी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था तो ऐसे ही मैं भी यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखती थी, तो उसी में एक मैम ने बताया था कि अगर आप हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपको भी इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। तो मैंने भी एज इट इज आप लोगों जैसा ही किया था,
यानी कि मेरा जो पीरियड का साइकिल है वो 28 से 30 दिन का था। तो यहाँ तक तो मैंने रिलेशन बनाया, लेकिन 21वें दिन से मैंने टोटली रिलेशन भी बनाना बंद कर दिया और इसी के साथ साथ बाल धोना टोटली बंद कर दिया। मुझे तो जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी वो कोरोना का समय था और उस समय तो यानी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हम डॉक्टर तक भी विजिट करने में यानी कि हमें समय लेना पड़ता था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, फिर जाने के लिए भी परमिशन लो। इसीलिए जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मेरे पीरियड मिस हुए, उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा जो यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आने के बाद में भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया, केवल इस वजह से क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं हेयर वॉश करूं और मेरे पीरियड ना आ जाए, इसलिए मैंने करीब 4 सप्ताह तक हेयर वॉश नहीं किया था। और जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कर लिया था जिसमें मेरे बच्चे की धड़कन आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल था, प्रेगनेंसी बिल्कुल सही जगह जाके रुकी थी, तब जाकर मैंने आराम से हेयर वॉश किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल हेल्दी मेरी पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी गई। तो आप भी कर सकते हो। देखिए, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करें। अगर आप भरोसे के साथ इस चीज को करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन आप ये चीज समझोगे कि हाँ ये तो सारी चीजें बकवास है, इससे क्या ही होगा, हेयर वॉश नहीं करने से क्या कभी कोई प्रेग्नेंट होता है। अगर आप ये ऐसा सोचते हो तो ये आपकी सोच है ना, क्योंकि आप जैसा सोचते हो उसको सोचने से कोई नहीं रोक सकता। निर्भर करता है आपके ही ऊपर कि आप किस तरीके से इस चीज को पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते हो तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, केवल और केवल आपको कुछ दिनों के लिए बाल धोने से परहेज करनी है, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो आई रियली होप कि आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, क्या साइंस है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें और जो जो चीजें मैंने बताई है उसको जरूर समझिए और जरूर फॉलो करें अगर आप भी जल्दी से जल्दी मां बनना चाहते हो तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।